हजारीबाग नगर निगम के वार्ड नंबर 24 कूद मोहल्ला में जनता की राय जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की गई। स्थानीय लोगों ने वार्ड में हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि सड़कों, नाली, पेयजल और साफ सफाई को लेकर कुछ काम हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। लोगों ने पूर्व प्रत्याशी के कार्यकाल को लेकर मिलीजुली राय रखी, जहां कुछ ने संतोष जताया तो कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड में माहौल गर्म है। कुल मिलाकर कूद मोहल्ले की जनता इस बार विकास को ही चुनाव का मुख्य मुद्दा बता रही है। मोहल्ले की सरकार बनने वाली है। नगर निगम के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। नामांकन हो रहे हैं। 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 फरवरी को परिणाम आएंगे। लेकिन मोहल्ले में कितना विकास हुआ है, नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और पुराने प्रत्याशी से यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं, ये जानने के लिए आज हम वार्ड नंबर 24 में पहुँचे हैं। पिछली बार ही यह वार्ड बना था, यहाँ पर प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन इस वार्ड में कितना विकास हुआ है यह जानने का प्रयास यहीं के लोगों से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उमेश कुमार साव नाम हुआ। आपका ये वार्ड पहले ग्रामीण क्षेत्र में था, फिर वार्ड बना। वार्ड बनने के बाद क्या लगता है, नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद विकास हुआ है आपका? देखिए, विकास हुआ है। पर्सनल बोलिएगा तो जो प्रतिनिधि है वो अपना विकास किए। वार्ड परिषद का मतलब होता है जनता चुन के लाती है जनता हित के लिए, लेकिन वो जनता हित के लिए नहीं, वो अपने हित के लिए किए हैं। किन्हीं के यहाँ वार्ड और ग्राम का चुनाव होता है, जनता का समस्या का सुनना। रोड नाली तो आता ही है, लेकिन जनता का समस्या का सुनना, जनता का मतलब बैठक करके कोई भी कार्य को निवारण करना। लेकिन बैठक में जहाँ गए वहाँ छेद किए। अगर कोई जमीन का मामला हो तो वहाँ गलत हो जाना, किसी पारिवारिक मामला हो। प्रत्याशी से काफी नाराजगी है। नाराजगी ये भी है कि देखिए, सरकारी काम भी हुआ, लेकिन अपने जमीन में लगता है कि गवर्नमेंट का 20 लाख का काम का वो अपने जमीन में बाउंड्री किए, पहला। और दूसरा जो नाली बना, वहाँ एक घर का पानी नहीं बहता है, वहाँ नाली बहाया गया। और 500 फीट, लगभग 500 से 700 फीट जो नाली बना है वो ऐसा जगह बनाया गया जहाँ एक घर का पानी नहीं जाता है। अभी हम आपके रास्ते से आ रहे थे, वार्ड के अंदर से आ रहे थे, सड़कों पर नाली का पानी बहता दिखा है, तो ये कैसा विकास हुआ है? तो वही ना बोले कि पर्सनल अपने जमीन में नाली बनाया गया है, अपने जमीन में गार्डवाल किया गया है। वही गार्डवाल शमशान घाट, छठ घाट या दशकर्मा घाट पर बनाया जाता तो शायद जनता का हित का काम होता। कितना नंबर देंगे पिछले वार्ड पार्षद को? 10 में से अगर नंबर देना हो तो 10 में से 15 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आवास का भी काम हुआ है। आवास काम में ये जनता चुन के लाती है, गरीबों के हित के लिए होता है। उसमें एक एक व्यक्ति से 25 से 30 हज़ार रुपये लिया गया। ये कौन विकास है? ये अपना विकास है। ये आरोप नहीं, ये सत्य है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू साहब है। आपका जो वार्ड जो कूद है, वार्ड नंबर 24 का, क्या लगता है जो नली, सड़क, अन्य चीज़ों का विकास होना चाहिए वो हुआ है? विकास के नाम पे तो काम तो हुआ है, लेकिन जिस तरह का से काम होना चाहिए उस तरह का नहीं हुआ है। नली जो बना है, नली का ढक्कन टूट गया है, 8 दिन में 10 दिन में ढक्कन टूट जा रहा है। रोड का काम हो रहा है, तो जैसे यहाँ से वहाँ तक कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो वहाँ रोड बन रहा है तो वहाँ पे सिर्फ डस्ट, ऊपर से मट्टी के ऊपर डस्ट शीट के डाल के रोड बना दिया जा रहा है। और जहाँ जैसे सोलिंग का रोड का टेंडर निकलता है तो उसको सोलिंग होना चाहिए, तब होता है। तो सोलिंग के नाम पे जैसे आगे हम लोग ने यहाँ विरोध किया कि नहीं इधर सोलिंग होके कीजिए, तो वहाँ से काम बंद हो गया। मतलब अगर एक शब्दों में कहा जाए तो विकास नहीं हुआ है। विकास तो ना के बराबर में हुआ है। कितना नंबर देंगे अगर 10 में से नंबर देना हो तो? हम तो 0 भी ना दे, उससे भी 0 से -0 में चला देना चाहिए। हमारा वार्ड में आता है। हम लोग के वार्ड में एगो नगर निगम द्वारा कूड़ादान क्षेत्र बना हुआ था। हम लोगों ने केस किया, वहाँ से डिग्री हुआ, फिर भी आज कूड़ा उस जगह में बढ़ रहा है। ना ही हमारा वार्ड पार्षद बोलने जाता है, ना ही कोई, सिर्फ जनरल पब्लिक जो विरोध कर रहा है। फेसबुक आप देख रहे होगे, न्यूज़ चैनल में देख रहे होगे, जनरल पब्लिक विरोध करता है, बस वही विरोध होता है। हमारा नगर पार्षद नहीं जाता है उस जगह, क्योंकि उस जगह से उसको मतलब नहीं, जहाँ से फायदा होगा बस वो वहीं जाएगा। वहाँ तो हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि कूड़ा नहीं गिरना है, फिर भी गिर रहा है। देखिए, सीताराम प्रजापति हाई कोर्ट में केस किए थे, उसका डिग्री भी हुआ है।
और डिग्री होने के बाद देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि विरोध नहीं कर पा रहे। आम जनता लोग जाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि और यहाँ का जो बोलते हैं कि सर्वोपरि जो बनाया जाता है वही नहीं जाएंगे तो जनता क्या वहाँ जनता के बात सुनेगा नहीं। कि जनता नगर परिषद में नगर भवन में बात रख सकते थे, लेकिन वो रखते नहीं हैं। कुछ और भी लोग हैं। अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो इस वार्ड में रेलवे स्टेशन भी आता है, नया वार्ड बना था ये, लेकिन जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ है आपके वार्ड में? देखिए, जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन ये नगर निगम क्षेत्र के अंदर हमारा 24 वार्ड जो आया है बस टैक्स वसूलने के लिए बना दिया गया है। काम के नाम पे तो कुछ नहीं। अगर रोड और नाली भी देखिएगा तो हम लोग का जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में जैसा था उसी प्रकार से, अगर कूड़ा भी उठाने के लिए आता है तो उसमें भी देखिएगा तो कहीं साफ रहता है, कहीं गंदगी रहता है, गली भी रहता है। तो सब मान लीजिए टैक्स देने के लिए बन गए, बाकी काम के नाम पे जीरो है नगर निगम में अभी हम लोग जो आए हैं। अभी हम आपके गली से आ रहे थे, नाली का पानी सड़कों पर बहता दिखा है, तो क्या कहेंगे नगर निगम से या फिर पूर्व जो वार्ड पार्षद रहे हैं आपके? देखिए, इसमें तो और पूर्व वार्ड पार्षद जो हमारे उनको ध्यान देने का जो ज़रूरत है और बढ़िया से भी काम होना चाहिए। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में भी बहुत जगह ऐसा है कि गंदगी है गंदगी। अभी तो हमारे जो ये जो मेला टाण है जो सरकार के प्रति केस किया गया, वहाँ हाई कोर्ट से आदेश आया, तो उस आदेश को भी नगर निगम अवहेलना करके दोबारा उसको रोक करके ना अभी तक न कचरा उठ पाया है और दोबारा वहाँ पे फिर से कचरा गिराना का काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार, कोट वार्ड नंबर 24 से। कुछ और भी लोग हैं। क्षेत्र वार्ड में तब्दील हो गया आपका, पहले ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन क्या लगता है विकास हुआ है? और जो अब जो सरकार बनने वाली है आपकी, फिर से वोटिंग का समय आ गया है, तो अब जो नए प्रत्याशी आएंगे उनसे क्या उम्मीद करेंगे, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? नहीं, अगर अभी देखा जाए तो अब एक रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में, ये योगेंद्र जी के घर के आसपास में, और मेरा भी ज़मीन कुछ आता है। लगभग 3 महीना से हम लोग थाना और फौजदारी जितना तरह का कांड हुआ है, 14 लोगों पर मुकदमा भी हो गया, FIR भी हो गया हम लोग पर, लेकिन 3 महीना में यहाँ का बिना नाम लिए बोलते हैं कि ना कोई जनता प्रतिनिधि और ना कोई पब्लिक कोई इसमें इन्वॉल्व हुआ। ये गांव से एक तरह से बोला जाए तो मतलब बेचारा शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये जो चुनाव जो है सो ये नगर पालिका या मुखिया है जो 5 साल में जो भी हम देखे हैं, हमको लगता है ये चुनाव सरकार को बंद करा देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों बंद करा देना चाहिए तो बताते हैं कि ये 1-2 आदमी के हाथ में ये सत्ता चला जाता है और बाकी जनता लोग सब बेचारा नहीं हुआ। नहीं, क्या हुआ है? हम कहते हैं कि आज 14 लोगों पर FIR हो गया, कोई नेता का कोई नज़र नहीं है। आज तो नहीं हुआ है। यहाँ के झारखंड सरकार भी हम लोग पर इतना ही जुल्म कर रहे हैं कि इनका ये होल्डिंग टैक्स मांग रहे। 5 साल हुआ ही नहीं, होल्डिंग टैक्स क्या हुआ? कल तक मेरा गांव में था, आज वार्ड नंबर 24 बन गया। ये होल्डिंग टैक्स के माने जनता नहीं जानती यार। होल्डिंग टैक्स लगा दे रहा है साल में 22 हज़ार, 19 हज़ार, 25 हज़ार किसी घर से वसूला जा रहा है। ये गलत हो रहा है। क्या चाहते? हम यही चाहते हैं होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष तक यहाँ लगना नहीं चाहिए। नए जो प्रत्याशी अब चुनाव में आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो उनसे क्या कहें? वही मांगेंगे, वही बोलेंगे कि आप कौन सा विकास किए हैं, कैसा विकास करेंगे, उसी के अंतर्गत हम आपको वोट देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णा कुमार साहु, वार्ड नंबर 24। क्षेत्र है वार्ड नंबर 24 का है और यहाँ पर इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन भी आता है। NH 522 यहाँ से गुजरती है, लेकिन लोगों में नाराज़गी है कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार से विकास नहीं हुआ है। फिलहाल एक बार फिर से इन लोगों के पास मौका है अपना प्रत्याशी चुनने का और 23 फरवरी को मतदान होंगे। जो अभी यहाँ से वार्ड पार्षद जीत के आए थे उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाल देखना यह होगा कि यहाँ की जनता इस बार किन मुद्दों के साथ वोट करती है। शशांक शेखर, बाइसोस्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार।
जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।